हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो देखिए मुझे कितनी तेज ठंडी लग रही है, तो मैंने सोचा दिमाग में कि कुछ करते हैं। तो मैंने कल रात को मूंग की दाल छिलके वाली भिगो के रख दी थी। तो मैंने सोचा चलो हलवा बनाते हैं, ठंडी है बहुत। और मूंग का दाल का हलवा सर्दियों में दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं अब। तो फिर मैं गई छत पे, और छत पे जाने के बाद दोस्तों मैंने निकाली दाल। दाल निकालने के बाद मैंने दाल को धुल लिया अच्छे से। देखो छिलका कितना निकला है। फिर मैंने दाल को पीसने के लिए बैठ गए। फिर मैंने मिक्सर में दाल भरी, देखो दोस्तों। और दाल भरने के बाद में मैं ऑन करूँगी मिक्सी। मुझे मिक्सी चलाने में बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बहुत सावधानी से चलाती हूँ। और प्लीज़ गीले हाथों से मिक्सी मत चलाइएगा, क्योंकि खतरा कभी भी हो सकता है। अगर हाथ गीले हैं तो हाथ को अच्छे से पोंछ लो और तभी चलाओ मिक्सी। तो मैंने हाथों को अच्छे से पोंछा। पोंछने के बाद मैंने फिर चलाया मिक्सी को। अब फिर देखिए दोस्तों, मैंने एक बार चेक किया, और चेक करने के बाद दाल सही से नहीं पिसी थी। और चम्मच से चलाया, मैंने चम्मच से चेक किया तो दाल सही से पिसा नहीं था। तो मैंने सोचा चलो दोबारा पीस लेती हूँ। फिर मैंने बंद कर दिया और एक बार एक राउंड और घुमा दिया। और एक राउंड और घुमाने के बाद फिर मैंने सोचा चलो अब चेक करती हूँ। फिर मैंने चम्मच उठाया और चेक किया। फिर दाल अच्छे से पिस चुकी थी। फिर मैंने मिक्सी हटा ली, और मिक्सी हटाने के बाद मैंने साइड कर दिया जो भी था। फिर मैं लेके बैठ गई बर्तन। फिर जो भी दाल थी दोस्तों वो मैंने, देखिए दोस्तों, ये दाल एक अच्छे बर्तन में मैंने निकाल लिया। सारा दाल मैंने एक अच्छे बर्तन में निकाल लिया। दाल निकालने के बाद मैंने पूरा दाल मैंने एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया। और दाल निकालने के बाद फिर मैंने ये अच्छे से दाल को मिला लिया। पूरा दाल मैंने मिला लिया अच्छे से। देखिए दोस्तों, इतना दाल मेरा हुआ। फिर दाल लेकर के मैं पहुंच गई हूँ किचन में। पहुंच गई हूँ दाल लेकर के। मैंने किचन में गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया। कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैंने गैस को ऑन कर दिया। गैस को ऑन करने के बाद दोस्तों मैंने इसमें बहुत सारा सा घी डाला। मतलब जितना दाल हो, 1 कटोरी अगर दाल है तो 1 कटोरी ही घी डालें। तो मेरा तो दाल काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा घी डाला। और घी दोस्तों जमा हुआ था, तो मैंने ये जो डिब्बा है स्टील का, मैंने ये गैस पे रख दिया है ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए और घी आसानी से निकल आए। तो मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं थोड़ा बाहर चली गई। तो फिर मैं आई, मैंने देखा कि गर्म हो चुका है। तो मैंने घी निकाल लिया। और घी निकालने के बाद फिर मैंने घी को
घी निकालने के बाद फिर मैंने कढ़ाई पे डाल दिया है। कढ़ाई में सारा घी, सारा नहीं थोड़ा बचा दिए थे, क्योंकि मैंने कढ़ाई में घी निकाल लिया है। अब घी निकालने के बाद अब घी को मैं अच्छे से गरम होने के लिए रख देती हूँ। अब घी मेरा गरम हो रहा है, तब तक मैंने सोचा चलो अब मैं घी जल्दी पिघल नहीं रहा है ना दोस्तों, क्योंकि जमा हुआ घी है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मैंने सोचा चलो घी गरम हो गया है तो ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेते हैं। तो इसमें काजू है, बादाम है, पिस्ता है, सब मैंने मिला के इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। देखो दोस्तों, मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। अब कढ़ाई में डालने के बाद मैंने इसको हल्का ब्राउन होने तक इनको भूंजूंगी। और मूंग दाल का हलवा दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं इसको पहली बार बना रही हूँ। और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, मुझे लगता है वही उस तरीके से बनाओ तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे सारे ड्राई फ्रूट भून चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा कलर आया है और ये मेरे भुज गए हैं। अब मैं डालूंगी दाल। अब मैं इसमें डालूंगी दोस्तों दाल। देखिए, मैं इसमें दाल डाल दूंगी। अब मैंने इसमें सारा दाल डाल दिया है। दाल डालने के बाद दोस्तों अब मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी। अब दाल को इस तरीके से चलाओ कि दाल कढ़ाई में लग ना पाए। तो मैंने दाल चलाया, मेरे दाल चलाते चलाते इतना हाथ दर्द करने लगा, बहुत ज़्यादा। मैं बार बार रेस्ट कर रही थी गैस को कम करके। तो दाल खूब अच्छे से चलाओ ताकि कढ़ाई में ना लग पाए, और जितना अच्छा चलाओगी उतना ही स्वादिष्ट हलवा बनेगा। अब मैंने खूब चलाया, अच्छे से खूब चलाया। जब ये थोड़ा सूख गया ना, दाल को सूखने के बाद कढ़ाई में लग गया था, तो मैंने उसको छुटाया। फिर मैं लेके आई दूध। फिर मैंने कढ़ाई में डाल दिया दूध। वही जो दाल थी उसी में 1 गिलास, करीबन 1-1.5 गिलास मैंने उसमें दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद वो थोड़ा गीला हो गया था। फिर मैं उसको अच्छे से और चलाने लगी, और चलाते 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 मतलब इतना चलाया कि एकदम सब मैच हो गया है। फिर मैंने उसको चलाया। आप धीमी आंच पे इसको भूंजें। तेज़ आंच में वो जल्दी जल सा जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो मैंने धीमी आंच पे उसको भूंजा खूब अच्छे से। अब इसको इस तरीके से भूने दोस्तों कि इसका कलर एकदम ब्राउन ब्राउन टाइप का हो जाए, अच्छा लगे। देखिए, मेरी दाल यहाँ पे भून चुकी है, कितनी अच्छी लग रही है दोस्तों। फिर मैंने सोचा चलो इसमें जो भी काजू बादाम पिस्ता था, अब इसमें मैं डाल देती हूँ। तो ये सब मैंने भूज के रखे थे पहले से ही घी में, और ये सब मैं अब इस कढ़ाई में डाल दूँगी। तो मैंने कढ़ाई में पहले चीनी डाली। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं चीनी डालूँगी। अब मैंने यहाँ पे चीनी डाल दिया। ये मेरे हस्बैंड जी खड़े हैं, बता रहे थे बीच बीच में तो मैंने यहाँ पे चीनी इसमें डाल दिया है। मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी। और चीनी डालने के बाद दोस्तों मैंने इसमें अदरक कूटने वाले खल्लड़ में, ये देखिए दोस्तों गोंद है, गोंद भी डालूँगी। ये इलायची है, इलायची भी मैं कूट के और अच्छे से रगड़ के उसको डालूँगी, तो इलायची का फ्लेवर आ जाएगा।
तो खाने में अच्छा लगेगा। तो अभी मैं ये चला रही हूँ ताकि ये लग ना जाए। इसमें दूध डाला है मैंने। तो हस्बैंड जी पता नहीं क्या कुछ बोल रहे थे, तो वही मैं सुन रही थी। तो खड़े हैं, देख रहे हैं। फिर मैंने इसमें इलायची कूटा कलर में। देखिए दोस्तों, इलायची को अच्छे से कूट लेंगे। छोटा दाना निकाल लेंगे। दाना निकालने के बाद उसको कूटेंगे अच्छे से। कूटने के बाद दोस्तों उसको रगड़ के उसमें कढ़ाई में डाल दिया था मैंने। इलायची थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने सोचा पूरा नहीं डालूंगी, आधा डालूंगी। आधा अगली बार कोई काम में आ जाएगा, कोई चीज़ बनाएंगे तो उसमें काम आ जाएगा। और एक इलायची दोस्तों गिर गई थी, मैं उसी को ढूंढ रही थी लेकिन मिली नहीं। फिर मैंने इसको अच्छे से कूटा इलायची को। और इलायची को कूटने के बाद मेरे हाथ में चोट लग गई थी। तो देखिए दोस्तों, फिर मैंने क्या किया, इसको फिर अच्छे से चलाने लगी। क्योंकि इसको जितना चलाओगी ना उतना ही अच्छे से ये पकेगा। और चलाते चलाते मेरा जो मैंने दूध डाला था वो भी सारा सूख गया इसमें। और घी कम पड़ गया था तो मैंने फिर दोबारा घी इसमें थोड़ा सा और डाला। और इतनी दाल में मेरा घी कुछ ज़्यादा ही पड़ गया। उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि घी कितना डालें इसमें। ज़्यादा घी पड़ गया, लेकिन बनने के बाद पता चल रहा है कि हाँ इसमें घी कुछ ज़्यादा ही पड़ गया है। फिर मैंने सोचा चलो अब ये पक चुका है तो चलो अब गोंद को भूज लेते हैं। फिर मैंने छोटा वाला एकदम छोटू सा कढ़ाई रखा और उस कढ़ाई में मैंने घी डाला। और घी डालने के बाद दोस्तों मैंने गरम होने के लिए रख दिया। अभी जो भी था काजू बादाम पिस्ता ये मैंने उसमें हलवे में डाल दिया है अच्छे से। और डालने के बाद दोस्तों अब मैं इसको अच्छे से फिर चलाऊंगी, क्योंकि सारा मिलाएंगे ना। तो फिर मैंने इसको अच्छे से फिर चलाया। और चलाते 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 एकदम सब मिल गया तो इतना अच्छा लग रहा था ना देखने में, बहुत ज़्यादा। तो देखिए दोस्तों मैं किस तरीके चला रही हूँ वो तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और मेरा किचन छोटा सा है, मतलब छोटा इतना छोटा भी नहीं है, ये डबल है, बीच में दीवार पड़ी हुई है, इसलिए दिख रहा होगा कि छोटा सा किचन है। छोटा नहीं है, किचन बड़ा है। अब देखिए मैं चला रही हूँ। ये जो किचन की पटिया है मेरी ऊंची है, और शादी से पहले की है ना तो ऊंची है, तो मेरी हाइट थोड़ी कम है तो उसमें पहुंचने में थोड़ी दिक्कत होती है। कोई अगर ऊंचा बड़ा बर्तन रखो तो परेशानी होती है थोड़ा, लेकिन कोई नहीं, फिर भी काम चल जाता है। और अब मैंने छोटू सा कढ़ाई रखा था, घी डाला था उसमें मैंने, तो वो मेरा गर्म हो चुका है। देखिए दोस्तों कैसा धुआं निकल रहा है उसमें से। तो मैंने सोचा चलो घी तो गर्म हो ही गया है, अब इसमें डालती हूँ गोंद को। तो मैंने कढ़ाई में गोंद डाल दिया है। गोंद डालने के बाद दोस्तों देखिए किस तरीके से गोंद मेरा भूज रहा है।
अब इसमें मेरा गोंद भूंजेगा। देखो दोस्तों कैसा गोंद। और हलवे में अगर गोंद डालो ना तो सर्दियों में एकदम मतलब सर्दियों में गोंद खाना भी अच्छा होता है। लोग तो गोंद के लड्डू बनाते हैं और मैंने हलवे में भी डाला है। गोंद मेरा भुन चुका है सारा। भुनने के बाद गोंद को ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से अगर डालना है तो ऐसा साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने थोड़ा उसको बारीक बारीक कर लिया है, क्योंकि अगर छोटा छोटा कर लेंगे तो दांत में नहीं चिपकेगा। तो देखिए दोस्तों, ये रही मेरी इलायची। इलायची को मैं अच्छे से हथेली से रगड़ूंगी। रगड़ने के बाद दोस्तों फिर मैंने ये हलवे में डाल दिया है। हलवे में डालने के बाद दोस्तों उसको छोटा छोटा तो जो छिक्कल था ना, मैंने सोचा ये फेंकूंगी नहीं, चलो ये भी डाल देती हूँ, तो मैंने वो भी उसी में डाल दिया। वो डालने के बाद देखिए दोस्तों मेरा गोंद का कलर कैसा लग रहा था। फिर मैंने सोचा चलो गोंद भी इसमें डाल दिया जाए। फिर मैंने जो भी गोंद था सारा गोंद उसमें हलवे में डाल दिया है। और गोंद डालने के बाद दोस्तों फिर मैं इसको अच्छे से फिर चलाऊंगी। ये कंटिन्यू चलाना पड़ता है, एकदम बराबर, रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक गए तो लग जाएगा नीचे। अब मैं तो पहली बार बना रही हूँ, फिर भी बस थोड़ी देर बाद मेरा हलवा बन के रेडी हो जाएगा। अभी फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा घी कम है और डाल लेती हूँ। फिर ये जम गया था ना घी, तो मैंने दोबारा से गैस जलाई और डिब्बा गर्म करने लगी, क्योंकि सर्दी का मौसम है ना तो जम जाता है घी। तो मैंने घी को पिघलाया, अच्छे से पिघल नहीं रहा था जल्दी, बाल्टी गर्म हो गई थी। मैंने पिघला लिया है। फिर मैंने घी जो था इसमें वो मैंने सारा इसमें डाल दिया है कढ़ाई में। देखिए दोस्तों हलवे का कलर कितना अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त मस्त।